नमस्कार। न्यूज़ फेयर के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश माही। आज हम पहुंचे हैं हांसी से गुजरने वाली सिवानी फीडर नहर के पास। ये देखिए, ये वो नहर है। और यहाँ पहुंचने का हमने क्यों सोचा, जो पीछे जो साल गया उसमें काफ़ी दुर्घटनाएं हुई, डूबने की काफ़ी घटनाएं हुई। यही हम देखने के लिए और आप सभी को ये बताने के लिए यहाँ पहुंचे हैं कि हम इस नहर में खुद अभी उतरेंगे। खाली ही ये नहर देखेंगे कि क्या वजह है कि जो इसके अंदर घुस जाता है वो बाहर क्यों नहीं निकल पाता। चलिए नहर के अंदर चलेंगे और पूरी डिटेल से देखेंगे कि कैसे क्या ये जो दुर्घटनाएं हैं उनका क्या कारण है। इसी प्रकार जुड़े रहे। जो 2023 जो वर्ष गया उसमें हांसी में नहर में डूबने की काफ़ी घटनाएं हुई। भिवानी रोड से भी जो दो लोग थे भिवानी के जो थे वो इसमें कूदे। उसके बाद कई और भी लोग थे, यंग एज के भी बच्चे थे जो इस नहर में नहाने के लिए कूद गए, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाई। कि ऐसा क्या, और उनमें ज्यादातर जो लोग थे वो इतने खुशकिस्मत नहीं थे कि उनको बचाया जा सके। मौत काफी हुई। और आज हम यही देखने के लिए यहाँ पहुंचे हैं कि भी ऐसा क्या कारण है कि जो इस नहर में जो एक बार कूद जाता है वो बाहर क्यों नहीं निकल पाता। सिवानी फीडर नहर में फिलहाल हम खड़े हैं। और ये आप इधर ये देखिए, ये इसकी अगर आप इसकी हाइट देखें तो लगभग 8 से 10 फुट इसकी, अगर आप यहाँ से भी अगर अंदाजा लगाएंगे 8 से 10 फुट इसकी हाइट होगी। लेकिन जब ये स्लोप पे ये कोई भी चीज बनती है, ये देखिए यहाँ से अगर आप वहां की हाइट अगर आप देखेंगे तो लगभग ये 12 से 15 फीट ये जरूर होगी। और जब इसमें पानी जो चलता है, पानी के निशान भी इसमें है, तो लगभग इसमें 8 फीट 10 फीट के आसपास अराउंड इसमें जो है वो पानी का जो गहराई है वो हो जाती है। उससे भी ज्यादा एक और जो दिक्कत वाली बात क्या है कि किस वजह से लोग इसके अंदर जो एक आके और एक यूं कहें कि फंस जाते हैं। अगर आप इसमें यहाँ अगर हम खड़े हैं, अगर हम कोशिश करें कि यहाँ से हम खाली नहर में भी अगर हम इसके ऊपर से हम चढ़ना चाहें तो हम नहीं चढ़ पाते। ये तो बिल्कुल एक खाली नहर की बात है कि जिसमें नहीं चढ़ पाते। और जब इसमें पानी होता है, और पानी का क्या है, ये ऐसे एक वीक टाइप ये बना रखी है कि इसमें ना पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। और अभी हम खड़े हैं बाबा बंदा बहादुर स्कूल के जो पुल के पास। आप यहाँ से आए देखिए थोड़ा सा, ये यहाँ है ना, इसके तीन एक पॉइंट बने हुए हैं। अगर आप इस पॉइंट को अगर आप देखेंगे तो ये ब्लॉक है, आगे से इसमें ब्लॉकेज है। इस पॉइंट को अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी जो ब्लॉकेज है वो भी इस साइड भी काफी है। अब रह जाता है बीच में ये सिर्फ ये एक एक ये पॉइंट। अगर आप दूसरा पॉइंट भी देखेंगे, ये देखिए ये भी पूरे का पूरा ये ब्लॉक है आगे से। अब ये सिर्फ ये कि ये बीच का एक पॉइंट रहता है। जब उधर से जब जो पानी आ रहा है और वो इस पॉइंट से जब गुजरता है तो वो और भी स्पीड में निकलता है, क्योंकि जो पूरे का पूरा जो पानी है वो इस एक पॉइंट से निकलना है, और इस एक पॉइंट से निकलने की वजह से उसकी जो स्पीड है वो काफी बढ़ जाती है। तो अब आप यूं देखिए कि इस नहर की इस पटरी से एक जो अभी अगर हम निकलना चाहे चढ़ना चाहे तो हम नहीं चढ़ सकते। और जब कोई भी इसमें पानी जब होता है उस टाइम अगर इसमें कोई कूदेगा तो किस प्रकार इसमें से निकल सकता है। दूसरा एक और इसमें सबसे बड़ी एक दिक्कतें का क्या रहती है कि आप इसमें देखें भी कि ना, तो इसके अंदर बड़ी मात्रा में जो कचरा है, और इधर भी आप ये देखिए ये काफी बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो इसके अंदर पड़े रहते हैं। आगे भी एक पाइप, उधर भी है एक, आगे जो पानी की जो पाइप है वो भी लगी हुई है, उधर भी एक पाइप है। इनकी वजह से जो है जो इंसान इसके अंदर घुस तो जाता है लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाता है। तो यही चीज हम देखने के लिए आए थे। और अगर आपको याद हो, हमने विधायक से भी और एक्शन से भी हमने इस बारे में बात की थी कि इसमें ये हो सकता है कहीं ना कहीं लोहे के स्टेप वगैरह बना दिए जाएं कि जिसमें कोई बंदा अगर इसमें गिर भी जाए या नहाने के लिए बच्चा कोई आए तो वो बाहर निकल सके। तो उन्होंने कहा कि ये सिवानी फीडर है, इसके अंदर हम इस तरह की कोई भी इसमें हम अपनी तरफ से एडिटिंग इसमें नहीं कर सकते। और सबसे जो एक जो दुखदाई बात क्या होती है कि इसमें पानी का जो बहाव देख के जो बच्चे इसमें कूद जाते हैं, कहीं भी उनको पकड़ने के लिए कोई सपोर्ट नहीं होती। या फिर अभी इसका जो रिपेयरिंग वर्क हुआ था उसके बाद ये इतनी ये फ्लैट हो चुकी है कि यहाँ नॉर्मली भी कोई भी बंदा इसमें से नहीं निकल सकता। यही चीजें देखने के लिए आज हम, क्योंकि अभी आगे गर्मी का मौसम आ रहा है और गर्मी के मौसम में फिर से जो बच्चे हैं वो इन नहरों की तरफ दौड़ेंगे इनमें नहाने के लिए। तो आपसे हमारी हाथ जोड़ के विनती है, अगर आपका बच्चा भी अगर इस प्रकार की कोई जिद करता है तो उसे समझाएं कि यहाँ इस नहर में आना कोई, हमने जब ये हुई थी कुछ एक घटनाएं तो जो गोताखोर थे वो भी एक बड़े रस्से के सहारे जो है वो इससे बाहर निकल रहे थे, और पूरे का पूरा जो अपना जो काम कर रहे थे, जो ढूंढने का काम कर रहे थे, तो वो भी एक रस्से के सहारे चल रहे थे।
और अगर कोई इसमें कोई गिर भी जाता है तो बहुत ही रेयर चांस है, अगर उसकी किस्मत अच्छी है तो वो बाहर निकल सकता है। तो आपसे ये हाथ जोड़ के विनती, अगर आपका बच्चा या कोई और कोई आपको कोई नहर पे वैसे ही कोई बच्चा इसमें नहाता हुआ दिखे, चाहे वो आपका बच्चा ना हो, किसी न किसी का तो होगा, तो आपसे ये मेरी हाथ जोड़ के विनती है, उन्हें इस सिवानी फीडर नहर में कम से कम इतना जरूर आप चाहे डांटें चाहे कैसे भी करें, उनको इस नहर में ना नहाने दें। कि ये जो नहर है, ये नहर एक यूं समझ लिए कि एक पानी आने के बाद ये एक पूरे का पूरा एक माया जाल है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे द्वारा दी गई इस जानकारी से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितना आप संतुष्ट हैं, और अगर कोई आप मुझे सुझाव देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। और यही आज हमने सोचा कि क्योंकि अब आगे गर्मियाँ आ रही हैं और लगभग 15-16 मार्च के आसपास इनमें पानी भी आ जाएगा, तो आगे इस प्रकार की घटनाएं जो हैं वो कुछ एक, अगर मेरी वजह से अगर एक भी जान अगर बच पाए तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। तो इसी एक जानकारी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। कितना आप मेरे द्वारा दी गई इस जानकारी से संतुष्ट हैं, मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक फॉलो जरूर करें न्यूज़ फायर हांसी के इस चैनल को। अगर आपका कोई सुझाव है तो भी हमें जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से आपसे यही मेरी गुजारिश, गर्मी के मौसम में बच्चों को नहरों की तरफ कम से कम आने से आप रोकिए। धन्यवाद।